दोस्तों ये बब्बन तांत्रिक की आप बीती का 25वां एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ये सभी एपिसोड्स देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आप बीती में आगे की ओर। उस आदमखोर अघोरी का सामना करने के बाद बब्बन तांत्रिक पुजारी जी और तांत्रिक गुरु के साथ आ पहुंचा था शमशान घाट में। और शमशान घाट आने के बाद बब्बन तांत्रिक ने पुजारी जी से पूछा कि आखिर आप इतनी जल्दी उस गांव में कैसे पहुंच गए। तब पुजारी जी ने बब्बन से कहा कि तुम उस चीज़ के बारे में मत पूछो कि आखिर मैं उस गांव के अंदर पहुंचा कैसे, वो सब बाद की बातें हैं। और अभी मेरे पास एक ऐसा कार्य है जो कि तुम्हें काफ़ी जल्दी करना होगा। जब बब्बन ने एक और नए काम के बारे में सुना तो बब्बन पुजारी जी पर गुस्सा हो गया, क्योंकि बब्बन लगातार 2-3 सालों से यही काम किए जा रहा था। उसे कभी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही थी। नए काम की बात सुनकर बब्बन तांत्रिक गुस्सा तो था, लेकिन फिर भी उसने पुजारी जी से कहा कि आप बताइए कौन सा कार्य है जो कि मुझे जल्दी करना है। इसके बाद पुजारी जी ने बब्बन से कहा, बब्बन तुम्हें एक ऐसा कार्य करना है जिसे आज तक संसार में केवल एक ही तांत्रिक कर पाया है, कोई दूसरा उस कार्य को कर नहीं पाया। अगर तुम वो कार्य कर दो तो तुम भी एक महान तांत्रिक बन जाओगे और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें भी इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। पुजारी जी की ये बात सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक ने पुजारी जी से कहा कि आखिर कौन से लोग कहाँ फंसे हुए हैं और कौन सा कार्य करने से उन लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। तब पुजारी जी ने बब्बन को बताया कि ये बात आज से 138 साल पहले की है। उस समय पर इस समस्या का समाधान कर दिया गया था, लेकिन अब ये समस्या वापस लौट कर आ चुकी है। ये बात सुनकर बब्बन ने पुजारी जी से पूछा, कौन सी समस्या पुजारी जी? तब पुजारी जी ने बब्बन से कहा, ओडियान। बब्बन, ओडियान वापस आ गई है। तब बब्बन तांत्रिक ने पुजारी जी से कहा, कौन ओडियान पुजारी जी? ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। कोई भूत है, कोई प्रेत है, क्या है ये? बब्बन की बातें सुनकर पुजारी जी ने कहा कि ये एक चुड़ैल है, एक ऐसी चुड़ैल जो कि सबसे खतरनाक है। इतनी खतरनाक कि इसके सामने कोई जिंदा नहीं रहता। अगर इसकी नज़र एक बार किसी पर पड़ जाए तो वो उसे जीवित नहीं छोड़ती। और अब इसका कहर उस गांव में वापस आ चुका है जिस गांव से इसे बड़ी मुश्किल से दूर भगाया था। पुजारी जी की ये बातें सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक मन ही मन हंस रहा। बब्बन तांत्रिक कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो अपनी बात को दबाए इधर उधर अपना मुंह फेरने लगा। और आखिरकार जब बब्बन से रहा नहीं गया तो बब्बन ने पुजारी जी से कहा, बब्बन तांत्रिक नाम है मेरा, और लगता है आप मुझे जानते नहीं हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि कैसे मैं आपको उस टिल्टेपक गांव से बाहर निकाल कर लाया था और मैंने आपकी आत्मा को आपके शरीर के अंदर प्रवेश करवाया था। इसके लिए भी मैं हिमालय गया था, वहाँ बेताल से मेरा सामना हुआ और डेडमैन को छुड़ाने के लिए मैं पाताल लोक गया था। कई बार मैंने छलावों का सामना किया है, मैंने मुंजा प्रेत का सामना किया है, ब्रह्म राक्षस को मैंने धूल चटाई है, ब्रह्म पिशाचों को भगा भगा कर मारा है और मेरे सामने छोटे मोटे भूत प्रेत पानी भरते हैं। बब्बन तांत्रिक को लगता है आप जानते नहीं, आपको पता नहीं कि कैसे बब्बन तांत्रिक ने उस यक्षिणी को भगा भगा कर मारा था। मैं बब्बन तांत्रिक हूँ, बस इतनी छोटी सी बात से आप डर रहे हैं। एक चुड़ैल, मामूली चुड़ैल, बब्बन तांत्रिक उसको घसीटते हुए आपके सामने लेकर आ जाएगा। इसमें डरने की क्या बात है? ये बात आप डर कर क्यों बता रहे हैं? अब तक तो मैं उस चुड़ैल को यहाँ पर ले भी आता। जब बब्बन तांत्रिक अपनी बड़ी बड़ी डींगें हाँक रहा था तब पुजारी जी बब्बन तांत्रिक की ओर ही देखे जा रहे। इसके बाद पुजारी जी ने बब्बन तांत्रिक से कहा, बब्बन, वो कोई मामूली चुड़ैल नहीं है, उसके बारे में एक किस्सा सुनाता हूँ, उसके बाद देखना कि कितनी खतरनाक है और कितनी जल्दी तुम उसको यहाँ घसीट कर लेकर आ पाओगे। और तब बब्बन तांत्रिक ने पुजारी जी से कहा, सुनाइए, क्या कहानी है? मैं भी तो जानूं कि आखिर कैसी खतरनाक चुड़ैल है वो। क्या नाम बताया था आपने? तब पुजारी जी ने कहा, ओडियान। ओडियान नाम है उसका। ओडियान हूँ मैं। ओडियान हूँ मैं।
बब्बन की बातें सुनने के बाद पुजारी जी ने बब्बन से कहा, आज से 138 साल पहले केरल में एक गांव हुआ करता था, मलयालाउझा, और उस गांव में सब कुछ काफी ठीक ठाक चल रहा था। वो गांव हर तरह से सर्वसंपन्न था, लेकिन उस गांव के अंदर अचानक से बच्चे गायब होने लगे और देखते ही देखते गांव के छोटे छोटे बच्चे गायब होते गए। गांव वालों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन बच्चों को लेकर कौन जा रहा है, लेकिन उन बच्चों का किसी के पास कोई भी अता पता नहीं था। और धीरे धीरे करके एक ऐसा समय आया जब गांव के अंदर 5 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा बचा ही नहीं था। ये देखकर पूरा गांव सदमे में आ गया। गांव के लोगों ने कई बार पंचायतें बुलाईं और उन बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिशें की गईं, लेकिन उस गांव की ये सभी कोशिशें नाकाम रहीं, क्योंकि जो भी बच्चा गायब होता वो कभी मिलता ही नहीं। धीरे धीरे करके उस गांव में एक भी बच्चा बचा ही नहीं था। गांव के सभी लोग इन घटनाओं से पहले ही काफी परेशान थे और फिर एक दिन उस गांव के अंदर अचानक से भगदड़ मच गई और गांव के सभी लोग भागकर सरपंच के घर जाने लगे और धीरे धीरे करके सरपंच के घर के सामने भीड़ लग गई। गांव का सरपंच, जिसका नाम संजय प्रकाश था, वो इस भीड़ के बाहर खड़े होकर ये सब कुछ नज़ारा देख रहा था और धीरे धीरे करके वो घर के अंदर गया और घर में घुसते ही उसने देखा कि घर के अंदर उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई है और वो लाश काफ़ी दयनीय हालत में थी। दरअसल उस लाश का पेट फटा हुआ था, जैसे किसी ने उस पेट को चबा लिया हो, और उसकी पत्नी की आंखें बाहर निकली हुई थी। ये देखकर सरपंच वहीं बेहोश होकर गिर गया। सभी गांव वाले ये सब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सरपंच की पत्नी को इस हालत में किसने मारा है। दरअसल उस सरपंच की पत्नी के पेट में 8 महीने का बच्चा था और जल्दी ही वो मां बनने वाली थी, लेकिन उसके पेट के अंदर से बच्चा निकला हुआ था, जैसे किसी ने चीरा लगाकर उसके बच्चे को निकाल लिया हो, और उसका पेट बुरी तरह से फटा हुआ था। ये नज़ारा देखकर पूरा गांव सदमे में था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गांव वालों ने सरपंच की उस पत्नी का अंतिम संस्कार किया और इसके बाद गांव में लगभग 1 से 1.5 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा। गांव के अंदर कोई 5 साल से छोटा बच्चा पहले से ही नहीं था और इस बच्चे की भी मौत हो चुकी थी, जो कि पैदा होने वाला था, और इसी के सदमे में सरपंच पूरी तरह से बावला हो चुका था। धीरे धीरे करके समय बीतता गया, लेकिन 1 से 1.5 महीने के बाद ही गांव में फिर से एक और हादसा हुआ और इस घटना से भी पूरे गांव में दहशत फैल गई। दरअसल नरेंद्र की पत्नी को भी बच्चा होने वाला था और उसकी पत्नी 8 महीने की गर्भवती थी। लेकिन एक सुबह जब नरेंद्र की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके बगल में उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई है और ये लाश भी उसी तरह की अवस्था में थी। दरअसल उसकी पत्नी का पेट फटा हुआ था और उसकी आंखें भी बाहर निकली हुई थीं। ये देखकर नरेंद्र भी एकदम से डर गया और वो खड़ा होकर वहां से भागा। कमरे से निकलने के बाद जैसे ही उसने आवाज़ें लगाईं तो पूरा गांव एक जगह पर इकट्ठा हो गया। इसके बाद जब गांव ने ये नज़ारा देखा तो पूरा गांव सदमे में आ चुका था और इस नज़ारे को देखने के बाद पूरे गांव में डर का माहौल था। कहीं ना कहीं गांव वाले अब ये समझ चुके थे कि जिसने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अगवा किया है वो ही अब इन बच्चों को भी मार रहा है जो कि जन्म लेने वाले हैं। और ये सोच सोचकर गांव के सभी लोग डर चुके थे, लेकिन गांव में सबसे ज़्यादा डर लग रहा था 2 लोगों को, जिनमें एक का नाम वेंकटेश था और एक का नाम श्रीकांत। दरअसल इन दोनों की ही पत्नी मां बनने वाली थी और उनके गर्भ में भी बच्चे पल रहे थे। वेंकटेश की जो पत्नी थी उसके गर्भ में 6 महीने का बालक था और जो श्रीकांत की पत्नी थी उसके गर्भ में 5 महीने का। और ये दोनों ही सबसे ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर इनकी ही पत्नियों का हो। बच्चों के साथ साथ पत्नियां भी मारी जा रही थी। धीरे धीरे करके गांव के सभी लोगों को ये पता चल चुका था कि किसी भी महिला के गर्भ में अगर 8 महीने का बालक हो जाए तो फिर उस महिला की मौत पक्की है और उसके गर्भ से बालक भी गायब हो जाता है। ये सोच सोचकर वेंकटेश और श्रीकांत दोनों ही घबराए जा रहे थे और जैसे जैसे महीने बीत रहे थे वेंकटेश के अंदर डर बढ़ता ही जा रहा था। उसे यही लग रहा था कि पता नहीं उसकी पत्नी का क्या होगा, क्या वो अपने बच्चे को बचा पाएगा या फिर जो इन बच्चों को गायब कर रहा है वो इस बार इस बच्चे को भी ख़त्म कर देगा और साथ में उसकी पत्नी को भी। और जैसे ही 8वां महीना आने वाला था
तो वेंकटेश ने गांव वालों से मदद मांगी। वेंकटेश की बातें सुनकर गांव वालों ने भी उसकी मदद करने का फैसला कर लिया और सभी गांव वाले रात हो या दिन हमेशा उसके घर के चारों तरफ लाठी डंडे लिए खड़े ही रहते। गांव वालों का ऐसा मानना था कि अगर कोई उसकी पत्नी को मारने आएगा तो फिर वे उसे पकड़कर ख़त्म कर देंगे, घर के अंदर उसे घुसने ही नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही 8वां महीना पूरा हुआ, उस दिन वेंकटेश ने पूरे गांव वालों को सतर्क कर दिया और उस रात गांव वाले उसके घर के आसपास ही खड़े थे। उस रात वेंकटेश भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और इसलिए वेंकटेश 10 से 11 लोगों को अपने कमरे के अंदर ले गया और उसने अपनी पत्नी को सोने से मना कर दिया और वो खुद भी उसी कमरे में बैठा रहा। उसने चारों तरफ से अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे। घर के बाहर गांव वाले लाठी डंडे लेकर खड़े हुए थे और जिस कमरे के अंदर वेंकटेश उसकी पत्नी थी, उस कमरे में 10 से 11 गांव वाले खड़े हुए थे। उस रात वेंकटेश ने सभी गांव वालों से कह दिया था कि गांव के अंदर आज कोई भी सोएगा नहीं और गांव के अंदर जो कोई भी दिखाई दे जो कि इस गांव में नया हो तो उसे तुरंत मार दिया जाए। वेंकटेश की बात मानकर सभी गांव वाले बाहर ही खड़े हुए थे। लेकिन रात के 11-12 बजे के आसपास न जाने क्या हुआ, अचानक से वेंकटेश की आंखें लग गईं और जो गांव वाले घर के बाहर खड़े हुए थे और जो कमरे के अंदर थे, वे सभी अचानक से सो गए और फिर उनकी आंखें सीधा सवेरा होने के बाद ही खुलीं। जब वेंकटेश जागा और सभी गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि वेंकटेश की पत्नी उसी कमरे के अंदर मरी पड़ी है। दरअसल उसका भी पेट फटा हुआ था, उसके पेट से बच्चा गायब था और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। वेंकटेश की पत्नी के शरीर से खून ही खून बह रहा था। ये खौफनाक नज़ारा देखकर सभी गांव वाले काफ़ी डरे हुए थे और वेंकटेश की आंखों से लगातार आंसू टपके जा रहे थे। वेंकटेश को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रात को उसी नींद कैसे आ गई। इसके बाद जब उसने गांव वालों से पूछा कि आखिर उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई, तो सभी गांव वालों ने भी वेंकटेश से यही कहा कि रात में न जाने कब उन्हें भी नींद आ गई। और इसके बाद सभी गांव वाले पछतावा करने लगे कि आखिर वे रात को सो क्यों गए। वेंकटेश की पत्नी के मरने के बाद जो सबसे ज़्यादा डर था वो श्रीकांत को था, क्योंकि अब उसकी पत्नी की बारी थी। दरअसल उसकी पत्नी के गर्भ में भी 7 महीने का बालक हो चुका था और 1 महीने बाद ही वो 8 महीने का होने वाला था। और गांव में घटी इन 3 घटनाओं को देखने के बाद श्रीकांत अब तक ये समझ चुका था कि अगले महीने शायद उसकी पत्नी का नंबर है। हो सकता है कि उसकी पत्नी की भी इसी तरह से मौत हो जाए और उसका बच्चा भी उसके हाथ से निकल जाए। इन घटनाओं को देखने के बाद श्रीकांत अब तक ये तो समझ ही चुका था कि इस घटना के पीछे किसी चोर लुटेरे या डाकू का नहीं, बल्कि किसी प्रेत आत्मा या बुरी शक्ति का हाथ है। और श्रीकांत ने इसीलिए अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करना शुरू कर दिया जो कि भूत प्रेतों से निपटना जानता हो। और इसी तरह से 10 से 15 दिन ढूंढने के बाद श्रीकांत की मुलाकात एक दिन एक तांत्रिक से हुई और उस तांत्रिक को श्रीकांत ने गांव में हो रही पूरी घटनाओं के बारे में बताया। तब उस तांत्रिक ने श्रीकांत से कहा कि मुझे पता है तुम्हारे गांव के अंदर एक प्रेत आत्मा है जो कि बच्चों को मार रही है और बच्चों के साथ साथ वो औरतों को भी मार रही है। इसका उपाय करना होगा, नहीं तो तुम्हारा गांव खत्म हो जाएगा। और इसके बाद उस तांत्रिक ने श्रीकांत को एक उपाय बताया जिसे श्रीकांत को करना ही था। और श्रीकांत इस उपाय को करने के लिए राजी नहीं था। उसने तांत्रिक से कहा कि मैं पहले गांव वालों से पूछ कर आता हूँ। और फिर श्रीकांत गांव में आया। अगले दिन उसने पंचायत बुलाई और फिर पंचायत में उसने गांव वालों को बताया कि ऐसे ऐसे मेरी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई है और उसने बताया है कि तुम्हारे गांव के अंदर एक प्रेत आत्मा का साया है और वो प्रेत आत्मा तुम्हारे गांव के अंदर बच्चों को खत्म कर रही है। उस तांत्रिक ने इस प्रेत आत्मा से निपटने का मुझे एक उपाय बताया है जिससे मेरे बच्चे की जान बचाई जा सकती है। इसके बाद श्रीकांत ने गांव वालों को बताया कि तांत्रिक ने मुझे बताया है कि मुझे अमावस्या की रात्रि को एक गाय की बलि देनी होगी, तभी मैं उस प्रेत को प्रसन्न कर पाऊंगा और वो प्रेत मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को छोड़ देगा। इसके बाद गांव वालों ने जब श्रीकांत की ये बातें सुनी तो सभी गांव वाले इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि गाय की बलि देना सभी गांव वालों को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन श्रीकांत माना नहीं
और आखिरकार गांव वाले भी श्रीकांत की इस बात से राजी हो गए। गांव वालों ने श्रीकांत से कहा कि अगर इस उपाय से तुम्हारी पत्नी और बच्चे की जान बचाई जा सकती है तो तुम ये उपाय भी कर देख लो। और इसके बाद अमावस्या की रात्रि को वो तांत्रिक गांव में आया। सभी गांव वाले श्रीकांत के घर ही खड़े हुए थे और श्रीकांत ने एक गाय वहां पर बांध रखी थी। इसके बाद श्रीकांत उस गाय को लेकर हवन के पास पहुंचा। उस तांत्रिक ने एक हवन कुंड बनाया हुआ था जिसके अंदर वो आहुतियां दे रहा था। इसके बाद उस तांत्रिक ने श्रीकांत से कहा कि तुम्हारी पत्नी को बुलाओ। इसके बाद श्रीकांत की पत्नी को हवन कुंड के पास बुलाया गया और उस तांत्रिक ने श्रीकांत की पत्नी के हाथों में एक तलवार दे दी। तलवार देकर श्रीकांत की पत्नी से कहा कि तुम इस तलवार से इस गाय की गर्दन अलग कर दो। इसके बाद जब श्रीकांत की पत्नी ने ये बात सुनी तो उसके हाथ भी कांप रहे थे, लेकिन कांपते हुए हाथों से श्रीकांत की पत्नी ने उस गाय की गर्दन धड़ से अलग कर दी। और इसके बाद उस तांत्रिक ने श्रीकांत और गांव वालों से कहा कि अब वो प्रेत आत्मा इसकी बलि लेकर जा चुकी है और अब वो तुम्हारी पत्नी से कुछ नहीं कहेगी। तुम्हारा बच्चा भी जीवित बच जाएगा और तुम्हारी पत्नी को भी कुछ नहीं होगा। इसके बाद श्रीकांत ने खुश होकर उस तांत्रिक को 15,000 रुपए दे दिए। रुपए लेने के बाद उस तांत्रिक ने श्रीकांत से कहा कि तुम अपने हाथों से इस गाय को काटकर 3-4 हिस्सों में बांट दो और एक हिस्सा तुम मुझे दे दो। मैं इसे ले जाकर इस पर कुछ प्रक्रिया करना चाहता हूँ जिससे वो प्रेत आत्मा तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं कर पाएगी। श्रीकांत ने ऐसा ही किया। श्रीकांत ने उस गाय के हिस्से को 3-4 टुकड़ों में काट दिया और फिर उसके मांस का एक बड़ा सा हिस्सा उस तांत्रिक को दे दिया। वो तांत्रिक रस्सी में लपेटकर उसको घसीटते हुए ले जाने लगा और जब वो तांत्रिक उस गाय के मांस के टुकड़े और 15,000 रुपयों को लेकर उस गांव से बाहर निकला तो वो तांत्रिक मन ही मन खुश होते हुए और बड़बड़ाते हुए जा रहा था। ये गांव के लोग कितने अनपढ़ होते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। 15,000 रुपए मिल गए और गौ मांस मिल गया, अपना तो साल भर का काम हो गया। अब चलते हैं अपने आश्रम, वहां जाकर साल भर तक विश्राम करेंगे, कोई दूसरा कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए और मन में खुश होते हुए वो तांत्रिक अपने आश्रम की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे आसपास कोई जानवर है और जब उसने इधर उधर देखा तो उसे दिखाई दिया कि पास में एक बाघिन है और वो बाघिन इधर उधर घूम रही थी। इसके बाद उसके हाथ में जो गौ मांस था, उस तांत्रिक ने उस गौ मांस को वहीं पर छोड़ दिया और फिर वो भागकर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वो बाघिन उस गौ मांस को खा रही थी और वो तांत्रिक उस बाघिन को मांस खाते हुए देख रहा था। इसके बाद उस तांत्रिक ने सोचा कि ज़्यादा देर तक यहाँ टिकना सही नहीं है और वो जल्दी से वहाँ से भागकर जाने लगा। लेकिन जब वो वहाँ से भागने लगा तो उसे अपने पीछे बाघिन के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ को सुनकर वो तांत्रिक पीछे मुड़ा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। दरअसल वो गौ मांस वहीं पर पड़ा हुआ था। ये देखकर उसकी सांसें ऊपर की तरफ चढ़ गईं क्योंकि उसे अब ये महसूस हो गया था कि शायद उस बाघिन ने उसे देख लिया है। इसके बाद वो भागने के लिए जैसे ही वापस से पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके सामने एक औरत खड़ी हुई थी। वो औरत उसे ही घूर घूर कर देख रही थी। उस औरत को देखने के बाद तांत्रिक को समझ नहीं आया कि आखिर इतनी जल्दी ये औरत यहाँ कैसे आ गई। दरअसल उस औरत के कपड़े पुराने जमाने के थे। उसे देखकर तांत्रिक को लगा कि शायद हो सकता है ये भी कोई तांत्रिक हो क्योंकि इसके कपड़े बिल्कुल मेरे जैसे हैं। ये देखकर उस तांत्रिक ने उस औरत से कहा, अरे कौन हो तुम, यहाँ क्यों खड़ी हो? देखो रात के समय में जंगल में खड़ा होना सही नहीं है। पीछे एक बाघिन थी, वो इधर ही जंगल में कहीं झाड़ियों में छिपी है। चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं वरना वो हमें ही शिकार बना लेगी। लेकिन जब वो तांत्रिक उस औरत से ये सब बोल रहा था तो उसने देखा कि वो औरत देखते ही देखते एक बाघिन के रूप में बदल गई। और जब उस तांत्रिक ने उस औरत को बाघिन बनते हुए देखा तो वो तांत्रिक बुरी तरह से डर गया और वो वहां से भागने की कोशिशें करने लगा। लेकिन उस औरत ने, जो कि बाघिन बन चुकी थी, उसने उसको वहीं धर दबोचा और चीर फाड़ कर उस तांत्रिक को खा गई। इसके बाद वो तांत्रिक वहीं मारा गया। दूसरी तरफ धीरे धीरे करके समय बीतता गया और श्रीकांत की पत्नी बिल्कुल निश्चिंत थे
क्योंकि श्रीकांत को ऐसा लग रहा था कि उसने बलि दे दी है और बलि देने की वजह से वो प्रेत आत्मा शांत हो गई है। वो उसकी पत्नी को कुछ नहीं करेगी और उसके बच्चे की और उसकी पत्नी की जान बच जाएगी। धीरे धीरे करके 8 महीने पूरे होने वाले थे और जब 8वां महीना होने ही वाला था, उस रात श्रीकांत कहीं पास के गांव में गया हुआ था। लेकिन उस गांव से लौटते वक्त उसको रात हो गई और श्रीकांत रात के समय में उस गांव से वापस अपने गांव की तरफ आ रहा था। रास्ते में आते समय वो उसी शमशान घाट के पास से गुजरने लगा जो कि उसके गांव के पास पड़ता था। लेकिन उसी शमशान घाट के अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं और ये देखकर श्रीकांत वहीं एकदम से रुक गया। और वहां रुकने के बाद जब श्रीकांत ने शमशान घाट के अंदर देखा तो उसे दिखाई दिया कि एक काले कपड़े पहने हुए औरत शमशान घाट के बीचों बीच बैठी हुई है और वो कुछ तंत्र क्रियाएं कर रही थी। और फिर श्रीकांत ने देखा कि एक औरत काफी दूर से गांव की तरफ से चलती हुई उस शमशान घाट के अंदर गई और वहां जाने के बाद उस औरत के सामने जाकर बैठ गई। ये देखकर श्रीकांत थोड़ा सा हैरान था कि आखिर हमारे गांव की कोई औरत इस औरत के पास क्यों आई है और ये काले कपड़ों में बैठी हुई औरत आखिर कौन है। लेकिन श्रीकांत को एक बात नहीं पता थी, जो औरत उस शमशान घाट के अंदर आई थी वो कोई और नहीं बल्कि श्रीकांत की ही पत्नी थी। उसने आज कुछ अलग कपड़े पहने हुए थे जिसकी वजह से दूर होने के कारण श्रीकांत उसे पहचान नहीं पाया। इसके बाद श्रीकांत ने जो नज़ारा देखा वो नज़ारा काफ़ी डरा देने वाला था। दरअसल श्रीकांत ने देखा कि उस शमशान घाट के अंदर काले कपड़े पहने हुए जो औरत बैठी हुई थी वो कुछ तंत्र क्रियाएं कर रही थी। और इसके बाद जो औरत उसके सामने आकर बैठी थी उसने उस औरत के ऊपर कुछ मंत्र पढ़े और इसके बाद उस पर पानी के कुछ छींटे मारे। उन छींटों के मारने के बाद वो औरत जो कि अभी शमशान घाट में चलकर आई थी वो औरत अचानक से बेहोश हो गई। और इसके बाद जो काले कपड़े पहनी हुई औरत थी उसने उस औरत का पेट फाड़ा। वो अपने नाखूनों से उस औरत का पेट फाड़ रही थी और धीरे धीरे करके उसने उसके पेट के अंदर से एक बच्चा निकाला और उस बच्चे को उसने अपने मुंह में दबा लिया। मुंह में दबाने के बाद उसने एक तरफ से उस बच्चे की गर्दन पकड़ी और एक तरफ से उसका धड़ और इसके बाद उसने अपने मुंह से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। ये नज़ारा देखकर श्रीकांत काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, लेकिन इसके बाद भी श्रीकांत देखना चाहता था कि आखिर वो औरत इस बच्चे के साथ करती क्या है। और फिर श्रीकांत ने देखा कि उस औरत ने उस बच्चे के शरीर से बह रहा खून एक कटोरे के अंदर भर लिया। उस कटोरे के अंदर उसका खून भरने के बाद उसने उस कटोरे को एक जगह पर रख दिया और फिर उसके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र करने लगी। और थोड़ी देर बाद ही उसने उस कटोरे को उठाया और उसके अंदर जो खून भरा हुआ था वो गट गट करके उस खून को पी गई और कुछ खून उसने अपने शरीर पर मल लिया। शरीर पर वो खून लगाने के बाद उसका शरीर अचानक से एक जानवर के रूप में बदलने लगा। धीरे धीरे करके वो एक जानवर बनती गई और श्रीकांत ने देखा कि वो औरत धीरे धीरे करके एक बाघिन के रूप में बदल गई। इसके बाद उस बाघिन ने मरी हुई उस औरत के पेट को खाना शुरू कर दिया और पेट को खाने के बाद वो बाघिन फिर से एक औरत के रूप में बदल गई और फिर उसने उस मरे हुए बच्चे के शरीर को उठाया और फिर धीरे धीरे करके उस बच्चे के शरीर को चाटने लगी। इसके बाद उस औरत ने उस मरी हुई औरत की ओर देखा और फिर उसके देखते ही वो औरत न जाने कहाँ गायब हो गई। ये सब देखने के बाद श्रीकांत काफ़ी डर चुका था, लेकिन फिर भी वो उस औरत को देख रहा था। और फिर श्रीकांत ने देखा कि वो औरत फिर से एक बाघिन के रूप में बदल गई और सीधा भागती हुई जंगल की तरफ चली गई। श्रीकांत सीधा वहां से खड़ा हुआ और अपने घर की तरफ भागा। लेकिन जब श्रीकांत रात के लगभग 12 बजे के आसपास अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि सभी घर वाले सोए हुए थे। उसने अपना दरवाज़ा खुलवाने के लिए घर वालों को आवाज़ लगाई और जब उसके घर वाले जागे और उन्होंने दरवाज़ा खोला और जब श्रीकांत घर के अंदर गया तो उसने देखा कि उसके कमरे के अंदर उसकी पत्नी मरी पड़ी है। उसके पेट से खून बहे जा रहा था, उसका पेट फटा हुआ था और पेट से उसका बच्चा गायब था। ये देखने के बाद श्रीकांत के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। श्रीकांत के रोने की आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले वहां पर आए और इसके बाद गांव वालों ने भी यही नज़ारा देखा। लेकिन श्रीकांत ने अभी तक उसके साथ घटी हुई घटना के बारे में, जो कि उसने उस शमशान घाट के अंदर देखी थी, किसी को भी नहीं बताया था।
रात गुजर जाने के बाद श्रीकांत ने सुबह एक पंचायत बुलाई और उस पंचायत के अंदर श्रीकांत ने पूरी बात बताई कि रात में उसने क्या देखा था। श्रीकांत ने बताया कि वो चुड़ैल काफ़ी डरावनी थी और वो सभी बच्चों को ऐसे ही मार रही होगी। उसने मेरी पत्नी को मार दिया और अब वो सभी को ख़त्म कर देगी। श्रीकांत ने बताया कि वो चुड़ैल अपना रूप भी बदल सकती है। श्रीकांत की बातें सुनकर गांव वाले चिंता में पड़ गए और इसके बाद गांव वालों ने फैसला किया कि आज दिन में ही किसी तांत्रिक के पास जाया जाए। और इसके बाद कुछ गांव वाले उस तांत्रिक के आश्रम में गए जिसको वो पहले लेकर आए थे, जिसने गाय की बलि ली थी। लेकिन जब वे उस तांत्रिक के आश्रम गए तो वहाँ उन्हें पता चला कि वहाँ पर कोई नहीं है और वो आश्रम पूरी तरह से सुनसान पड़ा था, ऐसे जैसे कि वहाँ काफ़ी समय से कोई पहुँचा ही ना हो। इसके बाद गांव वाले थक हार कर एक और पास के गांव में गए। वो गांव उनके गांव से 25 से 30 किलोमीटर दूर था। वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि इस गांव के अंदर एक तांत्रिक रहता है। उस तांत्रिक से जब गांव के सरपंच ने और गांव वालों ने बातें की और जब उस तांत्रिक ने श्रीकांत की बातें सुनी तो उस तांत्रिक ने बताया कि उसने जिसे देखा है और जो गांव के अंदर इन बच्चों को अगवा कर रही है और इन बच्चों को मार मार कर खा रही है, वो कोई साधारण प्रेतनी या चुड़ैल नहीं है, बल्कि वो ओडियान है। ओडियान का नाम सुनते ही गांव वालों ने तांत्रिक से पूछा कि आखिर ये ओडियान क्या होती है। तब तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि ओडियान एक ऐसी चुड़ैल होती है जो कि हमेशा अपना रूप बदलने की कोशिश करती है और रूप बदलकर ये शिकार करती है। इसे एक इच्छाधारी चुड़ैल भी कह सकते हैं, लेकिन इसे अपना रूप बदलने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे खास होता है एक बच्चा, क्योंकि इसे अपना रूप बदलने के लिए एक मिश्रण तैयार करना होता है और उस मिश्रण को तैयार करने के लिए इसे एक बच्चे के खून की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो मिश्रण बच्चे के खून से ही बनता है और इसलिए हमेशा ये बच्चों की तलाश में होती है। इसी ने तुम्हारे गांव के अंदर से उन बच्चों को अगवा किया था और उन्हें मारकर ये खा गई। उसके बाद जब तुम्हारे गांव के अंदर कोई बच्चा नहीं रहा तो ये गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मारकर खाने लगी और अब धीरे धीरे करके ये तुम्हारे पूरे गांव को ख़त्म कर देगी। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है। तब गांव वालों ने तांत्रिक से उपाय पूछा